बड़ी खबर है विजयपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, तो सीधा रुख कर लेते हैं उसका। बीजेपी की हार पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दे दिया है। सिंधिया ने आरोप लगाया है कि मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया, अगर बुलाते तो मैं विजयपुर चुनाव में प्रचार करने जरूर जाता। रामनिवास की हार पर सबके लिए चिंता का जो ये विषय है, हम सबको इस हार पर चिंतन की आवश्यकता है। सिंधिया का बयान रामनिवास रावत के बयान से मिलता जुलता लग रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपनों ने हराया, कुछ लोगों ने हमें हराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो देखिए, बड़ा बयान आया है। विजयपुर की हार के बाद लगातार मंथन कर रही है बीजेपी, और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान अब सामने आ चुका है। सिंधिया ने बड़ा बयान दे दिया। विजयपुर उपचुनाव की हार के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। विजयपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे प्रचार प्रसार में बुलाया ही नहीं गया, अगर बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। तो देखिए, सिंधिया ने क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए। साथ ही रामनिवास रावत का भी हार को लेकर जो बयान सामने आया था वो भी आपको सुनवा देते हैं। लोगों को कह रहे हैं कि महाराज के बाद आने से ऐसा हुआ। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। कुछ ही लोग हैं, जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं, कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के मूल भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला सीधे भोपाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंचल, देखिए, जब प्रचार प्रसार हो रहा था तब भी हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने नहीं पहुंचे। विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया के सामने भी आते हैं, बात भी करते हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर प्रचार प्रसार में मुझे बुलाते तो मैं जाता, लेकिन मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो इससे क्या समझे कि कहीं ना कहीं अंतर कला है ये बीजेपी की? देखिए रसिका, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए थे तब भी उन्होंने कहा था रामनिवास रावत को साथ आने के लिए। उस वक्त वो नहीं आए थे, लेकिन इसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, और इसके बाद उपचुनाव होते हैं विजयपुर में, और विजयपुर में वो उपचुनाव हार जाते हैं। ऐसे में देखिए, वो कह रहे हैं कि भाजपा के जो मूल लोग थे उनको कुछ लोगों ने बरगलाया कि अगर ये जीतेगा तो तुम्हारी पूछ परख बंद हो जाएगी, वो अपने लोगों को ज़्यादा ध्यान देगा। तो उन्होंने कहा है कि लोगों को बरगलाया गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि जो जनता ने वोट दिए, वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है, वोट भी बढ़ा है, और अगर मुझे बुलाया जाता, उनसे पूछा गया कि आप विजयपुर में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं निश्चित रूप से जाता। और इसका मुझे लगता है कि सिंधिया राजघराने का ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जितना प्रभाव है उसका थोड़ा असर तो विजयपुर उपचुनाव सीट में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। लेकिन हो सकता है कि जो इनके अंदर खाने जो इनका ठीक नहीं चल रहा था, चाहे रामनिवास रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का मामला हो जिसे कह रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज आखिर संगठन ने इनकी ड्यूटी वहां क्यों नहीं लगाई, क्योंकि काफी प्रभावी चेहरा है, आकर्षक चेहरा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विजयपुर में उपचुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में जाने से हो सकता है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो जीत मिली है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी जनता ने विश्वास किया है देश का, और पूरा देश अब उन्हीं के साथ चल रहा है। लेकिन विजयपुर के जो नतीजे हैं उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करनी होगी, और भारतीय जनता पार्टी की जैसे कि रीति नीति भी है कि चाहे जीत हो या हार हो, दोनों की ही वो समीक्षा करती है, तो वो समीक्षा करेगी। इसके बाद एक पोस्ट और रामनिवास रावत का आता है जिस पर वो कहते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दोष दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं वो मेरे हितैषी नहीं है। उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं का चुनाव के दौरान और इवन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक का शुक्रिया अदा किया है, संगठन का शुक्रिया अदा किया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, मंत्री बनाया, और विजयपुर से उन्हें चुनाव मैदान में भी उतारा। रसिका, ठीक है अंचल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बता देते हैं इस बयान के मायने क्या हैं।
आपको समझना जरूरी है क्योंकि कई मायने भी इस बयान के निकाले जा रहे हैं। रामनिवास रावत के साथ पार्टी के कुछ लोग साथ नहीं थे इसलिए हारे, या कांग्रेस की बात को माना जाए कि जिसमें उसने दावा किया था कि जनादेश बीजेपी सरकार के लिए आईना है। किस आईने की बात मानी जाए, रामनिवास रावत की या फिर मुकेश मल्होत्रा की? विजयपुर में जनता ने जो जनादेश दिया है उससे तो कांग्रेस खुश है, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीजेपी प्रवक्ता तो जनादेश को स्वीकार रहे हैं, लेकिन नेता कह रहे हैं हमें अपनों ने हराया है। अब कौन किसको हराया? चलिए कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, इस पूरे मसले में सुन लीजिए। सिंधिया जी का कहना है कि अगर उन्हें विजयपुर के चुनाव में बुलाते तो वो जरूर जाते, लेकिन हमारा ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जानते थे कि उनकी हार सुनिश्चित है, वहां पर उनके जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि धोखे का जवाब तो हार के रूप में ही मिलता है। और जिस तरीके से रामनिवास रावत जी ने धोखा दिया था ये वो जानते हैं, और गद्दारों का क्या होता है ये भी सिंधिया जी को पता है, क्योंकि खुद वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उनका क्या रुतबा था ये भी अब वो समझ चुके हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की गुटबाजी कह ले या कुछ भी कह ले कि अब वो भाजपा में है और उनका वहां पे क्या हालचाल है ये तो खुद जानते होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश के बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश के विजयपुर बुधनी उपचुनाव के साथ थे, जहां सिंधिया जी का अत्यंत व्यस्त दौरा कार्यक्रम था, जिसको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ भी मिला। इस वजह से मध्य प्रदेश में उनके दौरे कार्यक्रम नहीं हो पाए, और निश्चित ही अगर सिंधिया जी का दौरा बनता तो मध्य प्रदेश में भी लाभ मिलता। तो देखिए विजयपुर के विधायक मुकेश मल्होत्रा ने क्या कहा इस पर, ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा। रामनिवास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीओपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं करना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना आप।